सच्चाई के सबूत देखकर बीना सन्न रह गई। गिर ही पड़ती अगर पीछे सोफा न होकर जमीन होती। सोफे में धंसे हुए घंटों रोती रही। डोरबेल बजी तो चौंकी, जैसे जीवन में पहली बार डोरबेल सुनी हो। चेतना वापस आने में कुछ समय लगा। बच्चे स्कूल से आ गए। क्या बताएगी बच्चों से? क्या वो पूछेंगे नहीं कि इतनी सूजी हुई आंखें, उड़ा हुआ चेहरा क्यों है मेरा? अनीस के सामने सबूतों के साथ बैठे जब बहुत समय हो गया और अनीस की चुप्पी नहीं टूटी तो बौखला गई बीना। मैंने बच्चों को कैसे समझाया है कि कुछ नहीं, बस सिर दर्द है। मैं ही जानती हूँ, मुझे मजबूर न करो कि मैं इतनी तेज आवाज में बोलूं कि आवाज कमरे से बाहर जाए। कहते कहते बीना फिर से फूट कर रो पड़ी। अनीस ने आगे बढ़कर उसे संभालना चाहा, पर उसकी आंखों में चिंगारी देखकर रुक गया। पहले तुम खुद को संभाल लो, तो फिर मैं सफाई दूं। आखिर मुश्किल से थूक घोटते हुए उसने कहा। आखिर संभलने संभालने का दौर खत्म हुआ और अनीस ने कहना शुरू किया। सीनू को मैं शादी से पहले से जानता था। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। धीरे धीरे हमें पता चला हम प्यार करने लगे हैं। शादी भी करना चाहते थे हम। पर तुम तो जानती हो कि हमारा परिवार, रिश्ते नाते, इतना बड़ा बंगलेनुमा घर, जमीन, पापा का जमा जमाया बिजनेस सिर्फ यहाँ पटना में था। और मैं हमेशा से यही जानता और मानता था कि बड़े होकर मुझे पापा का बिजनेस ही संभालना है। उसकी जॉब मुंबई में लगी और वो वहीं सेटल हुई। शादी की बात चलने पर ना वो अपनी जॉब छोड़ने को तैयार हुई, ना मेरा परिवार जॉब करने वाली लड़की को अपनाने को तैयार था। तो इसलिए आपने पापा जी के बिजनेस की एक यूनिट मुंबई में एस्टेब्लिश की? बीना बोली। हाँ, कारण तो यही था। पर तब तक मुझे एहसास हो गया था कि मेरे घर वाले इस शादी को नहीं मानेंगे। इसलिए हम कम ही मिलते थे। केवल सी बीच पर हाथों में हाथ लिए हम घंटों साथ टहलते हुए घर वालों को मनाने की तरकीबें सोचते रहते। बीना को लगा कि उसके दिल में तीर सा चुभ गया है, जिसकी टीस असहनीय होती जा रही है। हाथों में हाथ लिए वो गुस्से में बुदबुदाई। क्यों नहीं कह दिया घर वालों से कि अगर उससे शादी नहीं हुई तो किसी से नहीं करोगे? ना चाहते हुए भी बीना की आवाज़ तेज हो गई। अनीस सकपकाया सा धीरे बोलने का इशारा करते हुए उसके करीब आ गया। उसने बड़े प्यार से बीना का हाथ अपने हाथ में लेने की कोशिश की, पर बीना ने झटक दिया। अनीस बोला, यही किया था मैंने, पर तुम्हें देखकर मेरा ईमान डोल गया। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी खूबसूरती और इतना अलग और निराला अंदाज। पता है, बुआ जी ने पक्के यकीन के साथ कहा था कि इस लड़की को देखने के बाद कोई मना कर ही नहीं सकता। उनकी बात सच साबित हुई। क्या कमी निकालता तुम में? तुम में कोई कमी थी ही नहीं। कोई और समय होता तो इतनी प्यार और मनोहार भरी नजरों से खुद की ओर देखकर ऐसी बातें बोलते अनीस के सीने से लिपटकर एक प्यारा सा चुंबन जड़ चुकी होती। पहले भी कई शामों को अनीस ने ये बात बोलकर रोमांटिक बनाया है। तब उसने खुद प्यार की पहल करके अनीस की फरमाइशों को पूरा भी किया है। बीना की आंखों में अतीत की सुखद झलक देखकर अनीस को उसके करीब आने का मौका मिल गया। उसने एक बार फिर बीना का हाथ थामने की कोशिश की, पर बीना संभल गई। आप किसी और से प्यार करते हुए किसी और पर फिदा कैसे हो सकते हैं? और जब मुझसे शादी कर ही ली थी तो उससे संबंध तोड़े क्यों नहीं? उसकी पलकें फिर भर आईं। इतना तो मैं भी समझती हूँ कि अतीत किसी का भी हो सकता है। अगर ये सिर्फ अतीत होता तो मैं कभी इतनी दुखी ना होती। अनीस बोला। संबंध थे ही नहीं हमारे तो टूटते क्या? हम अच्छे दोस्त की तरह मिलते जब भी मैं मुंबई में होता। पर एक बार मेरे मुंबई जाने पर बुआ नहीं थी। उसकी माँ की डेथ हो गई थी तो वो अपने शहर गई हुई थी। जिस दिन वो वापस आई उसके दूसरे दिन सुबह मुझे वापसी के लिए निकलना था, तो वो मुझसे मिलने मेरे कमरे में आई। हम बातें करते ही रहे। बारिश का मौसम था। उस दिन जो बारिश हुई तो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बहुत उदास थी। मैंने उसकी उदासी दूर करने के लिए उसे बाहों में लिया और सांत्वना के लिए उसकी पीठ पर हाथ फेरता रहा। अनीस चुप हो गया। कुछ देर ठहरकर बीना को देखता रहा, फिर बोला, उन दिनों तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी चल रही थी। मैं बहुत प्यासा था। जाने कब और कैसे मेरे होंठ उसे चूसने लगे। जाने कब बाहर की बारिश हमारे प्यासे तन मन को भिगोने लगी और बेईमान मौसम ने हमें आशिकाना कर दिया। मेरी हथेलियां उसके कंधों को जैसे खुद ब खुद। बस करो, तुम अपनी पत्नी से बात कर रहे हो। बीना चीख सी पड़ी। तुम्हारा बेटा 13 साल का हो गया है। 13 साल से तुम मुझे नहीं। मैं तुम्हारे जैसे धोखेबाज इंसान के साथ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। बिना बिस्तर पर औंधे गिर गई और रोती ही रही। एक हफ्ता बीत गया।
बीना ने खुद को कुछ सामान्य करके फिर बात चलाई। इतने दिनों में अनीस भी खुद को सामान्य कर चुका था। तुम्हें या तो मुंबई की यूनिट बंद करनी होगी या जब भी तुम मुंबई जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, बीना बोली। ये दोनों ही बातें संभव नहीं है। यहाँ घर और बच्चों को अकेला छोड़कर मुझे तलाक चाहिए। ठीक है बीना, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो यही सही। बच्चों की कस्टडी, हर जाना, जैसा तुम चाहो सब वैसा ही होगा। पर एक बार तसल्ली से मेरी बात सुन तो लो। बीना ने आहत निगाहों से अनीस की ओर देखा। देखो, ये तो तुम जानती हो कि बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं है। हमारे तलाक से वे टूटेंगे ही। तुम अपने मम्मी पापा सबसे पूछ कर देख लो, वो और समाज सब तुम्हें ही दोषी ठहराएंगे। फिर तुम करोगी क्या? जो खर्चा अदालत निश्चित करे, अगर मैं वो पूरा तुम्हें दे भी दूं तो क्या उतने में तुम्हारा खर्चा चलेगा? क्या बढ़ते बच्चों को अकेले आकार दे पाओगी या उन्हें मेरे पास छोड़कर मुझ पर भरोसा कर पाओगी? बीना शॉक्ड सी हो गई। अनीस की बातों में सच्चाई थी, पर अब तो बात उसकी पहुंच से बाहर हो चुकी थी। अब अगर वो तलाक नहीं लेती है तो अनीस जो कुछ चोरी छिपे करता था अब वो खुल्लम खुल्ला करने की इजाजत देने जैसा होगा। और तलाक लेती है तो बीना को जैसे चक्कर आने लगे। अनीस ने मौका मिलते ही उसे बाहों में भरकर संभाल लिया और उसके थरथराते बदन पर अनीस के चुंबन मनोहर की कहानी लिखने में लग गए। यकीन मानो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मेरा सब कुछ तुम्हारा और बच्चों का ही है। वो बिल्कुल अकेली है, मेरे सिवा उसका कोई नहीं। मैं केवल मुंबई में होने पर उससे मिलता हूँ। उससे तुम्हारा कुछ नहीं छिनता। जब वापस आता हूँ तो उसकी यादों को साथ नहीं लाता। सच, मेरी इतनी सी बेवफाई को माफ़ कर दो प्लीज़। फिर अनीस मुंबई के लिए रवाना हुआ। जाने के कुछ दिन पहले से उसका प्यार कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, पर बीना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अनीस वापस आया तो घर में बीना नहीं थी। माँ ने खाना लगवाया और अपनी आदत के अनुसार लाड़ आदि किया। बीना कहाँ है? आखिर अनीस की चोर निगाहें सब जगह ढूंढ कर थक कर बोली। उसने एक हॉबी कोर्स ज्वाइन कर लिया है, कंप्यूटर का कोई कोर्स है। ओह, अनीस ने चैन की सांस ली। बच्चे आए, हंसी खेल हुआ, पापा क्या क्या लाए जैसी लाड़ हुए, बातें हुई। फिर वो बोले, हमारी ट्यूशन का टाइम हो गया। ट्यूशन? हमारे ट्यूशन सर बहुत अच्छे हैं, बेटी उनके गुण गा रही थी और अनीस देख रहा था कि 15 दिनों में कितना कुछ बदल गया है। शाम को बीना आई। एक बार उसे देखकर तो अनीस पहचान ही नहीं पाया। कटे बाल, नया आधुनिक सूट और आत्मविश्वास से भरा चेहरा। उसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का था कि माने कैसे। क्या सोच रहे हैं? आधुनिक सास की आधुनिक बहू हूँ। माँ मेरे इस कोर्स से खुश है। खुश है कि उनकी बहू जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, बीना मुस्कुराते हुए बोली। खुशी है कि तुमने वक्त की जरूरत को समझा और माना। तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हुआ। अनीस ने उसे बाहों में भरा ही था कि वो हौले से अलग हो गई। मुझे तुमको कुछ बताना है। अनीस मुस्कुराते हुए सुनने बैठ गया। उस दिन जब तुमने मुझे अपने प्यार के बारे में बताया तो मुझे पहले तो बहुत बुरा लगा, फिर जैसे मेरे सिर का एक बोझ हल्का हो गया। अनीस के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। तुम सब्र से सुनना, गुस्साना नहीं। बीना ने करीब आकर अनीस के सीने पर अपना सिर रख दिया। शादी से पहले मैं किसी को दिलो जान से चाहती थी। पड़ोसी था वो मेरा। बचपन से साथ खेले, बड़े हुए, एक पसंद, एक मन, कब और कैसे एक जीवन का सपना बन गए पता ही नहीं चला। पर हम दोनों जानते थे कि विजातीय होने के कारण हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, इसलिए हमने कभी अपने संस्कारों के दायरे के बाहर कोई कदम नहीं रखा। हम दूर से ही एक दूसरे को बस निगाहों से प्यार कर लेते थे। अपने घर वालों को प्यार से मनाने की कोशिश की, पर बात बिगड़ गई। मेरे घर वाले उसकी जान के प्यासे हो गए तो उसे शहर छोड़ना पड़ा। कुछ साल पहले वो पटना में ही सेटल हो गया। उसने एक कंप्यूटर ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट खोल लिया है। मैं ये जानती थी। तुम तो जानते ही हो कि मुझे कंप्यूटर सीखने का कितना शौक है, और उसका इंस्टीट्यूट है भी पास में, पर मैं ज्वाइन नहीं कर रही थी। अनीस की निगाहों में नाराजगी के ढेर सारे भाव घुलते जा रहे थे, क्योंकि मैं आग और फूस को साथ नहीं आने देना चाहती थी। बिना बोलती गई। पर तुम्हारे जाने के बाद मैं गुस्से में वहां चली गई, पर वहां जाकर मुझे बहुत राहत मिली। उससे बातें होने लगी। जब मुझे पता चला कि आज तक उसने शादी नहीं की है तो मैंने उससे कारण पूछा, तो पता है उसने क्या कहा? कहा कि प्यार तो जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है, बाकी तो सब समझौता है।
और मैं समझौता नहीं करना चाहता। बीना ने बात अधूरी छोड़कर अनीस के होंठों पर चुंबन जड़ दिया और उससे लिपट कर उसे प्यार करने लगी। तुम्हें जो कहना था कह चुकी हो ना? अनीस ने उसे अपनी बाहों से अलग करते हुए पूछा। नहीं, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। दरअसल उसकी बात सुनकर मुझे एक ओर तो इतनी खुशी हुई कि मेरी पलकें भर आईं, पर दूसरी ओर मेरा मन उसके लिए दुखने लगा। देखो, मेरा और तुम्हारा अनुभव उससे अलग है ना। हमें दोबारा भी प्यार हुआ है। तो ये बात उसे समझाने के लिए, शादीशुदा जीवन के सुख का एहसास कराने के लिए मुझे वही सब कुछ करना पड़ा जो उस दिन तुमसे उसे सांत्वना देने के चक्कर में गलती से हो गया था। तुम लोगों की तरह हमारे तन मन भी प्यासे थे। मेरी इतनी सी बेवफाई माफ़ कर दो प्लीज़। तुम जो चाहती हो वही होगा, पर कह दो कि तुम मुझे जलाने के लिए झूठ कह रही हो। अगले ही पल अनीस उसे झंझोड़ता हुआ गुस्से में चीख रहा था। बीना के होठों पर बेजाई मुस्कान आ गई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।